अब मैं इस ब्लैक आईना की कहानी को उसके सबसे खतरनाक और तनाव भरे मोड़ पर ले जाता हूँ, जहाँ इंसानों और इस श्राप के बीच सीधी लड़ाई शुरू होती है। पार्ट 3, ब्लैक आईना आखिरी शिकारी। कहानी आगे। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। चेहरों की गिनती 157 तक पहुंच चुकी थी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस मामले को अज्ञात मौतें कहकर बंद कर दिया, लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की एक गुप्त टीम SHADE चुपचाप इस आईने को ढूंढने में लगी थी। टीम का लीडर राघव सिंह था, एक पूर्व सैन्य अधिकारी जिसकी बहन 3 साल पहले इसी आईने में गायब हुई थी। उसके साथ 3 लोग थे। आशा, साइंटिस्ट जिसने आईने की ऊर्जा तरंगे मापी थीं। विक्रम, पुरानी मंत्र विद्या का जानकार। ज़ारा, एक सर्वाइवर जो खुद आईने में फंसी थी और किसी तरह बाहर निकल आई थी। ज़ारा के शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। वह धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और उसने बताया, अंदर समय रुक जाता है, लेकिन आत्माएं तुम्हारी ताकत खा जाती हैं। टीम ने पता लगाया कि आईना तोड़ने से वो और शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि हर टूटा टुकड़ा एक नया आईना बन जाता है। इसे नष्ट करने का एक ही तरीका था, इसके मूल स्रोत को जलाना, जिसे विक्रम ने मौत की आंख कहा जाता था कि मौत की आंख एक अंधेरी गुफा में है, जहां वह औरत पहली बार काले जादू से पैदा हुई थी। लेकिन उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वहां जाने के लिए पहले आईने के अंदर प्रवेश करना पड़ता था। राघव ने फैसला किया, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें अंदर जाना होगा, और वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। उस रात टीम ने एक छोड़े हुए गोदाम में रखा असली आईना ढूंढ लिया। ठंडी हवा, अंधेरा और शीशे में धीरे धीरे उभरते लाल लाल चेहरों की गिनती। 158, 159, 160। जैसे ही राघव ने आईने को छुआ, उसका हाथ उसमें धंस गया। पानी जैसा मुलायम, लेकिन बर्फ जैसा ठंडा। औरत की आवाज आई, स्वागत है मौत की आंख में। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और सब आईने के भीतर खिंच गए। अगर तुम कहो तो मैं अगला भाग पूरी तरह आईने के अंदर की दुनिया पर लिख सकता हूं, जहां समय, जगह और हकीकत सब बदल जाते हैं, और यह कहानी अपने सबसे डरावने स्तर पर पहुंचती है। जैसे ही राघव, आशा, विक्रम और ज़ारा आईने के भीतर खिंचे, उनके कानों में एक भयानक चीखों का तूफान गूंज उठा। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी हथेलियां भी नहीं दिख रही थीं, लेकिन हर तरफ सैकड़ों फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई उनके कानों के पास बोल रहा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम हमारे हो। धीरे धीरे उनके आसपास एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह एक अंतहीन मैदान था, लेकिन आसमान पूरी तरह काला और लाल बिजली से चमक रहा था। जमीन पर हर जगह टूटी हुई चेहरों वाली परछाइयां रेंग रही थीं, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना मुंह के, और कुछ जो रेंगते रेंगते अचानक आपके पैरों को पकड़ लेती। ज़ारा ने कांपते हुए कहा, यही है मौत की आंख। यहां समय नहीं चलता, लेकिन मौत हमेशा मौजूद है। दूर काले धुएं से बनी एक विशालकाय औरत खड़ी थी, वही लाल आंखों वाली, लेकिन अब उसका आकार पहाड़ जितना था। उसकी लंबी, नुकीली उंगलियां जमीन में गड़ी थीं, और हर बार जब वह हिलती, जमीन से नए चेहरे बाहर निकलते। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और जमीन पर एक आग का गोला बना, लेकिन औरत ने अपनी उंगलियों से हवा में काटा, और आग तुरंत काले बर्फ में बदल गई। राघव ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन गोली चलने की बजाय बंदूक से खून टपकने लगा। आशा का वैज्ञानिक उपकरण पिघलकर उसके हाथ में चिपक गया, जैसे कोई जिंदा धातु हो। अचानक औरत ने बोलना शुरू किया, तुम सोचते हो तुम मुझे खत्म कर सकते हो? मैं ही तुम्हारा डर हूं, और डर कभी नहीं मरता। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी, और एक दरार खुल गई, जिसके नीचे सिर्फ असीम अंधेरा था, जिसमें अनगिनत हाथ ऊपर उठ रहे थे। वे हाथ टीम के पैरों को पकड़ने लगे, उन्हें खाई में खींचने के लिए। ज़ारा ने चिल्लाकर कहा,
अगर हमें इसे रोकना है तो सीधे इसकी आंख में देखना होगा। राघव ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि अपने बचपन का सबसे भयानक सपना दिख रहा था। क्योंकि यह मौत की आंख सिर्फ मारती नहीं थी, यह आपको आपके सबसे गहरे डर में हमेशा के लिए कैद कर देती थी। आज की रात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको ये हॉरर डोज पसंद आया तो राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी भूतों की दुनिया का हिस्सा बने। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझी पहेली के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और देखते रहिए राम कुमार।